परसेंटेज रिवीजन बना के रखिएगा सभी लोग। जरा लिंक भेजूंगा क्लास का तुरंत। चलो 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 शुरू करते हैं, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों खुश हो, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज, अब देखिए परसेंटेज को पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर परसेंटेज है क्या, ठीक है। तो समझने के लिए आप लोग तैयार हो? वेरी गुड। किसी का पहला क्लास तो नहीं है आज? ऐसी कोई आत्मा, ऐसी कोई आत्मा जो आज पहले आई हो, जिसका आज फर्स्ट क्लास हो? पहली क्लास पे आपको समोसा खाने को मिलता है, अब बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसमें दो वर्ड हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। एक है पर और एक है सेंट। अब ये पर और सेंट हैं, ये बड़े ही एक दूसरे को चाहते हैं। कैसे चाहते हैं? पर का मतलब बताओ क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? पर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जैसे आप बताओ, कोई चीज मार्केट में आप परचेज करने जाते हो, जैसे आलू आपको परचेज करना है, आलू, तो आलू वाले से क्या पूछते हो कि आलू कितने रुपीस पर केजी, यही तो पूछते हो। तो वो बताता है 5 रुपीज पर केजी या 20 रुपीज पर केजी, मतलब 1 केजी का रेट बताता है। यानी पर का मतलब हुआ 1, ठीक है। पर का मतलब क्या हुआ? 1। और सेंट का मतलब क्या है? आहा, परफ्यूम। सेंट का मतलब क्या है? 100। क्या है? 100। तो सेंट का जो मतलब होता है वो होता है 100। तो अब मेरी बात समझिएगा, मतलब जब हम 100 पर एक की काउंटिंग करते हैं, हाँ फॉर ईच, यानी जी ने कमेंट किया है, ओके ओके ओके। तो सब लोग समझो फिर ध्यान से। तो जैसे इसको कैसे समझा जाए सर, इसको समझे कैसे? बाकी तरीका तो बताएंगे, बताएंगे, ज्यादा लेंदी तरीके से नहीं बताएंगे, आराम से बताएंगे कैसे पेपर में करना है। जैसे अगर एक बात हम आप लोगों को समझाएं जो शायद आपने सोची हो कभी, क्यों नहीं सोची होगी उसके पीछे भी रीजन है। अब थोड़ा सा सोचना शुरू कर दोगे। लेकिन जैसे हम आपसे ये कह दें कि हमारे पास 5 पेन है, हमारे पास कितने पेन हैं? 5। और 5 में हमने आपको दिए कितने? 2। कितने दिए? अब लिखो मत, कोई भी लिखेगा नहीं, ये समझने वाली बातें हैं। नहीं तो यहां पे फिर आपको सीधे सीधे समझा दिया जाता है कि अगर परसेंट में बदलना है तो क्या करना है, वो भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात हम आपको बताना चाहते हैं। तो हमने कहा मेरे पास 5 पेन थे, हमने आपको 2 पेन दे दिए। मान लो हमारे पास 5 आईफोन थे, वैसे है नहीं, तो हमने आपको कितने दे दिए? 2 दे दिए, ठीक है। अब आपसे कहेंगे कि बताओ हमने आपको कितना परसेंट दिया है। आपको क्या बताना पड़े कि हमने आपको कितना परसेंट दिया है। तो आपको पता है कि सर ये तो बहुत दिन से हमको सिखाए हैं सब लोग कि 2 मिला है कितने में? 5 में, और इनटू 100। अब सर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 5 से कटेगा 20 और 22 जा 40। सर इसका मतलब ये हुआ कि आपने पेनों का कितना परसेंट हमें दे दिया? 40% दे दिया। इसके आगे कोई बात नहीं करता है। अगर इसके आगे बात करके हमको समझना पड़ जाए तब हम कैसे समझेंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों ऐसे डटे रहना सब लोग। हमने कहा 5 में 2 काउंट किया है, लेकिन हमने कहा ये 5 को हम बेस फैक्टर नहीं मानते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। 5 को हम बेस नहीं मानेंगे। बेस हम कहां से काउंट करेंगे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल लें। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम आपसे ये कहते 5 में हमने 2 दिया है तो 100 में कितना देता? अगर 5 में 2 दिया है तो 100 में कितना देता?
तो हमने कहा कि सर ध्यान से देखिएगा, ये करना नहीं पेपर में, ये समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग की बत्तियां खुल पाए। सर अगर 5 से 100 बनाना है, 5 से 100 बनाना है, तो बताओ किसका मल्टीप्लाई करें 5 में? सब लोग बोलो, किसका मल्टीप्लाई? 20 का। अगर हम कहते हैं कि हम 5 में, सुनिएगा ध्यान से, हमने कहा हम 5 से नहीं काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे कि हमको 5 में 2 नहीं, हम 100 को बेस मान के काउंट करेंगे। तो हम 5 को छोड़ो, 100 बनाओ। 5 को 100 बनाना है, क्या करेंगे? 20 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? तो हमने कहा अगर सर हमको वहां पे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तो हम कहेंगे कि आपको बिना सोचे समझे कहां पे 20 से मल्टीप्लाई करना है? इधर भी, इंटू 20। तो 22 जा कितना होता है, जल्दी बताओ? 40। आंसर क्या आ गया? 40%। ये है बात, समझ पाए? आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आपको लगा होगा हाँ यार ये है अंदर की बात। ये कहां की बात है? अंदर की बात है। और ये है रटी रटाई चीजें हैं। बात समझ पाए ना? तो हमने कहा हमने आपको, मेरे पास 5 चीजें थी तो आपको 2 दिया। काश ऐसा होता कि हमारे पास 100 होता तो कितना देता? बात समझ रहे हो? 100 पे ही तो काउंट करते हैं। तो हमने कहा 5 में 2 दिया है, 5 को 100 बना दो। तो 5 में जैसे यहां पे 4 होता, तो 4 को 100 बनाते किससे मल्टीप्लाई करते? 25 से। बात समझ में आ गई? ऐसे 5 से 100 बनाना है, 20 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी क्या करेंगे? 20 से। जितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे उतना इधर कर देंगे, आंसर बाहर आ जाएगा। लेकिन ये आपको कभी भी पेपर में नहीं करना है। ये तो थी समझने वाली बात, ठीक है? ताकि कभी भी आप हमको इसमें टोक ना पाओ कि सर ये आप डायरेक्टली कैसे कर देते हो। बात क्लियर है ना सभी को? क्योंकि हर चीज के लॉजिक्स आपके सामने होने चाहिए, नहीं तो आपको हमेशा यही बताया जाएगा, कभी ये चीज नहीं बताई गई होगी। आप पढ़े भी होंगे तो नहीं बताया गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा। तो हमने कहा परसेंट, सेंट का मतलब 100 और ये पर का मतलब 1, बस इतना सा मतलब आपको समझना था। अब यहां पे कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, वो समझना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, कभी भी अगर हम फ्रैक्शन को, किसको? फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर कन्वर्ट करते हैं, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो हम बताओ क्या करते हैं? जैसे फ्रैक्शन हमारे पास आ जाए 3/4, ऐसी आ गई फ्रैक्शन। अब जब भी कभी हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे? जल्दी से बोलो सब लोग, क्या करते हैं? ये तो सीखा होगा ना, इंटू 100। क्या करते हैं? इंटू 100। तो इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइएगा, 4 1 जा, सब लोग बोलो 4 1 जा, और ये कितनी बार में जाएगा? अब जिनको नहीं आ रहा वो देखें, 4 1 जा 4, और अब 10 में डिवाइड करो, 10 में 4 2 जा 10, 8, कितना बचा? 2 गया, 0 के पास क्या हुआ? 20 हुआ। तो 4 5 जा 20, तो 25 आ गया। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है, तो 25 3 जा कितना होता है? 75। अब ये काहे में चेंज हो गया? परसेंट में। बताओ बात क्लियर है? यहां तक की बात सबको क्लियर है? नोट करिए जल्दी से। ऑनलाइन वाले कैसे दे दो सर फोन, जो है आपके पास दे दो, उसी से काम चला लेंगे। इतने देखो, तुम लोग फोन ले लोगे तो कैसे हम तुम्हारा कमेंट देखेंगे? नोट करिए। हो गई? नोट कर लिया सबने? समझ में आ गया? कसम है तुमको उसकी, झूठ मत बोलना। आ गया समझ में? नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया बताओ? देखो ये बात तो समझनी नहीं है, ये तो बताने का फर्ज था तो बता दिया। ये बात भी नहीं समझनी है। ये समझ में आया कि नहीं आया, जो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए? अच्छा ये आ गया था, ये नहीं आया, चलिए भाई
अभी और क्वेश्चंस करेंगे। हमें जिससे उम्मीद थी वो नहीं आया, जिससे उम्मीद नहीं थी वो आया, ये बड़ी बात है। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन, अगर हम आपसे कह दें 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम आपसे कह दें 1/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें 2/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। चलिए, ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी करके बताओ, ये ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी करके बताएं। ऑफलाइन वाले तो सब आंसर दे देते हैं, ऑनलाइन वाले बताएं जल्दी से। इन सभी को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। सब लोग बताइए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फटाफट, जल्दी से जल्दी। तो अब देखो, हमको ये पता है कि जब भी कभी हम फ्रैक्शन टू परसेंट काउंट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। चलिए सब लोग करिए, सब लोग करके तीनों के आंसर निकालने हैं आप सभी को। निकाला है सबके आंसर? जल्दी बोलो, आंसर आया? नहीं आया तो घूंसा खाया। आ गए? हाँ भाई, अगर नहीं आया, आ गया ना? ठीक, आ गया, बच गए। इधर आ गया सभी का? वेरी गुड। 20। हाँ, थोड़ा काटना पीटना आना चाहिए, है ना? और नीचे वाले को तुम छोड़ती काहे जा रही हो? नीचे वाले को तो भी काटो उसको, 100 को, 100 को। हे भगवान, करिया, किया कि नहीं किया? 20 और 40। देखो सबसे पहले इधर दिखाओ कॉपी। आपने अगर इसको, 20 था ना, तो 20 को जिस नंबर से 100 को भी डिवाइड करो उसी से, सेम नंबर से। थोड़ा ट्राई करो, कोशिश करो, बाकी तो हम बताएंगे ही। देखिए भाई, हो गया सभी का? गुड, बढ़िया। अब तुम पूरी क्लास को पार्टी दोगी, ध्यान दो। तो हमने कहा सर, अगर हमको फ्रैक्शन पता है और हमको काहे में कन्वर्ट करना है, ध्यान दो, काहे में? परसेंट में। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, जल्दी बोलो? 100 से। तो इंटू करना है 100 से। चलिए बताइए क्या होगा? 1/4 इंटू 100। अब देखिएगा ध्यान से, आप देखो तो 4 1 जा, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2, 4 5 जा 20, बताओ कितना आ गया? 25%। क्या सभी का यही आया था? जल्दी बोलो, क्या सभी का यही आया था? वेरी गुड। 1/5 को कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100, जल्दी बताइएगा, 1/5 और इंटू 100। अब बताओ 5 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 5 तो और आसान, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये आ गया 2 और बचा 0, मतलब कितने परसेंट हो गया? 20%। बहुत बढ़िया, आगे आओ। 2/5 का मतलब क्या है कि भाई 2/5 को लिखना है और इंटू 100 कर देना है। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10 और 0 बच जाएगा, और 22 जा 40, मतलब 40% इज राइट आंसर। अब बताओ बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अभी क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो ये सीन था कि जब हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज काउंट करेंगे, ठीक है ना? अब अगर हम आपसे कह दें कि हमारे पास क्या दे दे? परसेंटेज। अब सीधे सीधे यूज होगा परसेंटेज। जैसे आपसे कह दे 75%, ध्यान से समझिएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। किसमें? फ्रैक्शन में। आपसे कह दिया उसने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए तीनों को बनाइए जल्दी से। ऑनलाइन वालों के आंसर आ रहे हैं भाई? ठीक है, ऑनलाइन वालों का जरा हम खबर ले लें। ऑनलाइन वाले ओके ओके, 25 20 40, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले सभी लोग आंसर कर रहे हो, ये बढ़िया बात है। अब जल्दी से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दो। तो एक रीबा ने कह दिया है 3/4 पहले वाले का। ठीक है रीबा। हीना मीना डीका रीका चीका, जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा। सॉरी, अब देखिएगा, कभी भी अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100। क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। अब मल्टीप्लाई मत कर देना सर, अभी तक तो आपने वहां मल्टीप्लाई सिखाया था। अब क्या करेंगे? डिवाइड 100। क्या करेंगे? डिवाइड 100। क्या करेंगे? डिवाइड 100। चलिए जल्दी बताइए। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना? अब देखो इधर हम बता रहे हैं, कंफ्यूजिंग लग रहा है? हाँ लग रहा है। देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। जब हम 75% को परसेंट को 100 से डिवाइड, देखो इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। अगर कहीं पे परसेंट लगा है तो इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100, ये इसकी वैल्यू होती है परसेंट की। मतलब अगर कभी भी याद रखिएगा, अगर परसेंट हम हटाएंगे तो नीचे कौन आएगा? कौन आएगा? 100। आप कभी भी अगर प्रतिशत वाला साइन हटाओगे तो नीचे हमेशा आपको क्या लिखना है? 100 लिखना है ऑलवेज। देखिएगा कैसे। जैसे हमने 75 से परसेंट हटाया, ध्यान देना क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो इसका परसेंट यहां से गायब कर दिया। तो हमने कहा जब जब इसको हटाएंगे तब तब क्या होगा? 100 कहां आएगा? नीचे आएगा। ये नहीं हटेगा तो 100 नीचे नहीं आएगा, ये हटा तो इसका मतलब 100 नीचे आया। अब 100 इसके नीचे आ जाएगा। अब बताइएगा इसको डिवाइड करेंगे किससे? अगर आपको टेबलवा आता होगा तो आप 25 से डिवाइड कर दोगे। अगर टेबलवा नहीं आता होगा तो किससे डिवाइड करोगे? ठीक है ना? तो किससे करें, 5 या 25? हा 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 हा, क्या कहना। 5 बन जा 5, कितना बचा? 2, 2 गया इधर तो 5 5 जा 25। क्लियर है ना? अगर ऊपर वाला 5 से कटा है, पीछे वालों देखना, तो नीचे वाला भी किससे कटेगा? 5 से ही काटना है। तो बताओ 5 2 जा 10, क्या बचा? चलिए अब कितना आ गया? 15/20। अब बताओ किससे डिवाइड करें? 5 से। कैसे बताओ? 5 3 जा और 5 4 जा, आंसर क्या आ गया? 3/4। बताओ बात क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब दोनों कर दो जल्दी से। चलिए इसका बताइए आंसर किसी का आया है, हाथ उठाए। इस वाले का कितना? कितना? 1/2। अरे वाह, अपने आंसर देके शर्माई जा रही हैं। चलिए रीबा का आ रहा है, देखो रीबा ने कर दिया, यानी ने कर दिया है, नाबम ने कर दिया है। नाबम ने तो बढ़िया आसान वाले 2 आंसर मार दिए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। कह रही ये वाला नहीं बताऊंगी। चलिए ऑफलाइन वालों देखो ध्यान से। अच्छा ये वाला तो बता दो यार, ये वाला क्या होगा? कितना? 1/, अब देखो 25 लिखेंगे और प्रतिशत हटेगा तो बताओ नीचे कौन आएगा? 100। वेरी गुड। फिर 5 से काटें, फिर 5 से डिवाइड करें? नहीं, अब ये कह रही तो करे दे रहे हैं। 5 5 जा 5 2 जा 10 और ये 20 हो गया। 5 1 जा
5 4 जा, तो आंसर क्या आ गया? 1/4। अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व किया जाए तो हमने आपसे एक वादा किया था कि अगर आप कभी भी पीछे की चीजें रिवाइज नहीं करोगे, जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था, याद आया कुछ? अगर तुम लोग कहो इजाजत दो तो कुछ पूछ लें फ्रैक्शन से। हाय नहीं, जब से पढ़ाया है तब से उठा के तो देखा ही नहीं है ना? मैंने सिखाया था। आप बताओ ये कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहले अगर मिक्स को हम सॉल्व करें तो हमने क्या कहा था? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सिखाया था कि नहीं जोड़ना? देखो यहां काम आ रहा है। और ये वाला क्या कर देते हैं, जितना आएगा प्लस कर देते हैं। तो 16 3 जा, बताओ सब लोग, 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड करो 50। मतलब सर इसको लिख सकते हैं हम लोग 50/3, लेकिन क्या परसेंटेज, प्रतिशत, यही ना? बताओ इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। अब सर आपने सिखाया कि अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना है, ये परसेंट हटाना है, तो सर ये जब परसेंट हटता है तो नीचे कौन आता है, जल्दी बोलो, नीचे कौन आता है? तो परसेंट हटा के हम लोगों ने नीचे क्या ला दिया, बताओ? 100 लगा दिया। अब देखिएगा सब लोग, इसको भी 5 से काटें, इसको भी 5 से काटें भैया। 52 जा 100 होता है कि नहीं होता है? नहीं तुम कह दो तो हम इसको भी 5 से ही काटेंगे। 5 से ना काटें, क्योंकि ये तो सबको पता होता है ना, 50 का डबल क्या होता है? 100। तो 51 जा 50 और 52 जा 100 हो गया। अब 3 2 जा, यानी आंसर क्या आ गया? 1/6। ठीक है ना? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नोट करिए। जल्दी नोट करिए। ठीक, कोई कोई तो 1/3 दे रहा है आंसर, इनको कहां ले जाए हमको समझ नहीं आ रहा। यहां तक का सॉल्व हो गया सभी का? क्लियर है ना? अब चलिए एक और बना दीजिए। अच्छा, दो बना दीजिए। अरे का दे दिया सर। सब लोग बनाइए, ऑनलाइन वाले जल्दी से आंसर करेंगे। ऑनलाइन वालों फटाफट आंसर करिए। ठीक है भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं। ओके। चलिए, तो अब आपको आंसर देना है बिल्कुल एग्जैक्ट वाला, जैसे सिखाया है वैसे ही करना है। पेपर में बहुत यूज होगा ये सब। ठीक है, यानी का आ गया है, रीबा का आ गया है, बहुत बढ़िया। और सिम्मी ने तो परसेंट भी लगा दिया है, कह रही 1/3%। परसेंट हटा दो सिम्मी, लल्ला परसेंट हटा दो। जल्दी बताओ कितना है, आप पहले का आंसर बोलो सब लोग। बहुत बढ़िया, 1/, सभी का आ रहा है 1/3, गलती तो नहीं की कोई? तो चलो देखते हैं मेरा आता है कि नहीं आता है। 33 और इसको इंटू करवाएंगे। जल्दी बोलो सब लोग, क्या होगा, जल्दी से बोलो, बोल दो ना जरा, छुपा है जो, जल्दी बोल दो। और क्या जोड़ देंगे? 1, कितना हो जाएगा? 100/, वेरी गुड। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे?
घूंसा मारेंगे प्राण निकल जाएंगे। इंटू करेंगे या नीचे, डिवाइड में आएगा ना। तो भूलो मत, आप टोक सकते हो ना कि सर इंटू नहीं करना है, क्या करना है। बिल्कुल कह रहे हैं सर 100 कर दो, तो यहां पे इंटू 100 कर देंगे डिवाइड में, ठीक है। अब बताओ 100 से 100, अच्छा हाँ क्या कह रहे थे, क्या नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा, देखो ध्यान से। तो अब बताओ 100 से 100 कट गया, आंसर क्या आ गया, क्या सभी का यही आया था, क्या सभी का यही आया था। वेरी गुड, इसको बताओ जल्दी से, जल्दी। 3/16, चलिए करते हैं। बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, जल्दी बोलो। कितना होगा, ठीक है 72 में 3 ऐड करो, 75/4, और ये अगर प्रतिशत हटा दें तो नीचे कौन आएगा, 100। चलिए 5 से काटें या कुछ अच्छे से काटें, हे भगवान 5 का पीछा तुम लोग नहीं छोड़ोगे। 5 भी सोच रहा होगा यार कहाँ फंस गए हैं। 5 से काटो, 5 1 जा 5, कितना बचा, 5 5 जा, वेरी गुड। चलिए 5 से काटिए, 5 2 जा, और 0 बच गया ना, वेरी गुड। 5 3 जा, 5 4 जा, ठीक है 4 4 जा, ऊपर क्या बचा, 3/, अब बताओ कोई दिक्कत, अब बताओ समझ में आ गई बात की नहीं आई। अब तो कर ले जाओगे ना पेपर में, जरूरत पड़ेगी अगर, ठीक है भाई। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ऑनलाइन में कह रहे हैं 3/40 आएगा, कहाँ यहाँ 3/40 आ रहा है, ये सब और पगलाए हैं। ऑनलाइन वालों 3/40 नहीं भाई, नाबम का देखो सही आ रहा है, कुछ लोगों का, हाँ एक ही लोगों का गलत आया है, बाकी लोगों तो सही आ रहा है, ठीक है वेरी गुड। चलिए तो अब बताओ इतनी बातें सबको समझ में आ गई, तो सब लोग एक साथ बताएंगे। अगर हमको फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करना है, सब लोग साथ में बताना, फ्रैक्शन से परसेंट में, तो इनटू 100 या डिवाइड 100, हे भगवान कह रहे हैं डिवाइड 100। फ्रैक्शन टू परसेंट में क्या करेंगे, ये डिवाइड वाले कहां बैठे थे, कहीं कुछ भी कर दोगे। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा कि अगर हमको फ्रैक्शन टू परसेंट करना है तो क्या करेंगे, इनटू 100। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर फ्रैक्शन है और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इनटू 100। लेकिन अगर सर हमको क्या करना पड़ जाए, प्रतिशत से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़े, तो क्या करेंगे, डिवाइड 100। पक्का बता दोगे इस बार, पक्का ना। चलिए बताइएगा एक साथ सब लोग, अगर हमको परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड 100। और अगर हमको परसेंट से फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे, कि इनटू 100। हमने सेम चीज रिपीट की है, मतलब तुम लोग बहुत ध्यान से समझ रहे थे, ठीक है वेरी गुड। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं आपके एग्जाम के। अब अगर इतनी बात आप लोग समझ पाए हो तो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं फिर, जैसे आपके पेपर में आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 20% ऑफ 150, 20% ऑफ 150, चलिए जल्दी बनाइए, आंसर दीजिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन सबने लिख लिया क्वेश्चन, सबने लिख लिया है,
चलिए, दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगे हुए हैं, इन दोनों के आंसर्स आपको बनाने हैं। सभी लोग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सब लोग बनाएं। ठीक है, ऑनलाइन वाला का आ रहा 30 30 30, सबका 30 30 आ रहा है। क्या आप लोगों को भी 30 आ रहा है? चलिए देखिए, पहले तो आपको एक चीज बताते हैं, सुनो ध्यान से, बिल्कुल ऑलवेज वाली कंडीशन में डाल लेना उसको, ऑलवेज वाली। अगर किसी नंबर के साथ भी ऑफ लग गया है, कभी भी याद रखिएगा, तो वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में रहता है। कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग समझ लो। अगर किसी भी नंबर के पास में ऑफ लग गया है, तो उसके बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा? डिनोमिनेटर वाला। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है व्हाट इज 20% ऑफ 150। यानी यहां पे आपको ये देखना है, सुन लेना पहले, यहां पे हमने बताया है कि ऑफ वाला हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है, लेकिन आपको ये समझना है कि 20% क्या यहां पे हमको लिखने की जरूरत है? ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। जैसे हमसे पूछ लिया कि 20%, आपको सिर्फ इतना बताना है कि 150 का 20% क्या होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझते हो ना? तो कह रहा व्हाट इज 20% ऑफ 150, तो 150 का आपको क्या निकाल देना है? 20%। अब ये बताओ, परसेंट हटाओगे तो नीचे कौन आएगा? 100। चलिए बताइए, 25 जा 100, 25 जा कितना होता है? और 5 3 जा, और क्या बचा? तो आंसर क्या आ गया? 30 इज करेक्ट आंसर। 30 इज करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी बताइए, समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और करिए, इसी का एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। व्हाट इज 25% ऑफ 300? चलिए जल्दी बताइए, तुरंत करिए सब लोग, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी रॉन्ग नहीं आना चाहिए ये वाला आंसर। अगर रॉन्ग आया तो चालान कटा आप लोगों का तुरंत। जल्दी करो। क्या आएगा? कितना? अच्छा देखो, क्या यही आया है आंसर जो मैं यहां पे निकाल रहा हूं? 300 लिखेंगे, और 300 का कितने परसेंट? 25। तो 25 हटेगा, और सॉरी परसेंट हटेगा, और नीचे क्या आएगा? 100। तो आप बताओ, 0 से 0 कट गए दोनों, और 25 3 जा कितना होता है? 75। क्या सभी का बताओ आंसर यही आया था? जल्दी बोलो, क्या सभी का यही आया था? अब बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए इसको बताइए। अब यहां पे वो सेम चीज आ जाएगी। यहां पे क्वेश्चन के मीन को समझते, यहां पे देखो ऑफ लग गया, अब यहां पे आ जाएगी सेम चीज। जल्दी बताइए क्या बनेगा? अब देखिएगा, बताते हैं आपको। कह रहा है कि 75 इज व्हाट इज परसेंट ऑफ 300, मतलब 75 300 का क्या परसेंट है, कितना परसेंट है, यही तो है ना? तो आपको क्या करना है कि ऑफ के बाद में जो ये 300 आया है, ये हमेशा कहां रहेगा? नीचे में रहेगा, और ये कहां रहेगा? ऊपर में। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, 75 और नीचे कौन? 300। अब ऑफ वाला नीचे आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि परसेंट में बताना है। किस में बताना है? तो बताइएगा, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, जल्दी बोलो। और फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना, तो क्या सीखा तुम लोगों ने? इनटू 100 या डिवाइड 100? आधे बोल रहे हैं डिवाइड, आधे बोल रहे हैं इनटू। अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, इनटू 100। अब आई आवाज है, तो इनटू क्या कर देंगे? 100। देखिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब चलिए 75 को
बताओ ये, अच्छा रुको रुको रुको, शांत रहना, शांत शांत शांत, कोई बोलेगा नहीं। हाँ चलो बताओ आप। क्या 75 3 से डिवाइड होगा? आप बताएंगी, सिर्फ बताएंगी, आपके पीछे वाली, करके नहीं देखना है, देख के बताओ। क्यों? हाँ, क्या ये कटेगा 3 से? क्या ये 3 से डिवाइड होगा? क्यों? हाँ, 25 से, मतलब 25 बार में जाएगा। अच्छा, क्या ये 3 से कटेगा? क्यों कटेगा? क्यों? यस, यही बात हम पूछना चाह रहे थे। भाई आप बताओ, 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। तो बताओ 7 और 5 कितना होता है, और 12 बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो हम तुरंत समझ जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा जल्दी बताओ? 25 इज करेक्ट आंसर। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट करिए जल्दी से सब, नोट करो। तो एक एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो कि रीजन पूछेंगे तो डिविजिबिलिटी के रीजन बताने हैं आपको। नोट करिए जल्दी। और ये परसेंट में होगा, ठीक है, परसेंट में। नोट करिए जल्दी से। हो गया सभी का? हटाएं इसको। चलिए लिखिए क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन अच्छा सा और लिखिए। अब वो अच्छा सा क्वेश्चन क्या है देखिए। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्वेश्चन लिखे सब लोग। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अंग्रेजी भैया स्पेलिंग मिस्टेक मत देखिएगा मेरी, ठीक है। इंक्रीज 200 टू 250, what is the percent increase? What is the percent increase? चलिए जल्दी बताइए। कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज 200 टू 250, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज? मतलब आपको वो बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। जल्दी बताइए सब लोग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सब लोग बताएं कितने परसेंट आंसर होगा। देखो LR भाई साहब ने आंसर दे दिया है, नाम पता नहीं कैसे कैसे तुम लोग रख लेते हो। LR, OG मैन, बहुत बढ़िया। मिट्टी का भी आ गया है, नाबम का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। अब देखो ऑनलाइन वाले यार फटाफट आंसर कर रहे हो, तुम लोग ऐसे हो नसुड्ढो, जल्दी करो आंसर। ऑफलाइन वालों जल्दी करो आंसर। देखिएगा अब समझते हैं इसको। ये बताओ, एक आर्टिकल था, मान लो आपने जो वॉच पहनी हुई है, पहले वो घड़ी कितने की थी, जल्दी बोलो, वॉच कितने की थी मान लिया, और उसके बाद में कितना इंक्रीज हो गया, 250 हो गया। मतलब सर पहले तो हमारे पास वो जो प्राइस था उस घड़ी का या शर्ट का वो 200 था, लेकिन सर जब मैं दोबारा गया तो कितना हो गया? भाई पहले गया था दुकानदार के पास, हमने वो शर्ट पूछी तो उसने कहा भैया 200 का दे देंगे, आप हमें 200 रुपीज दे दो। जब अगले दिन मैं 200 रुपीज लेके गया मम्मी से, तो कह रहा कितने दे दो, 250 दे दो।
तो कह रहा है ये बताओ आखिर अगर अच्छा ये बताओ इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ये पता है कि ये रुपए में बताओ कितना इंक्रीज हुआ, कहता बताओ रुपए में कितना इंक्रीज हुआ। तो आप कहते सर 50 इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 50, क्योंकि कल था 200 आज हुआ है 250, यानी सर 50 इंक्रीज हुआ है। कह रहा सुनो हमको ये मत बताओ, हमको बताओ कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये तो बहुत आसान आसान है ना। तो हमने कहा सर ये जो इंक्रीमेंट हम देखेंगे ये 200 पे देखेंगे ओरिजिनल प्राइस पे, या इस पे देखेंगे नए प्राइस पे, न्यू प्राइस पे? ओरिजिनल पे देखते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस था कितना? अच्छा बताओ 250 में 50 बढ़ा है या 200 में 50 बढ़ा है? 200 में। तो नीचे कौन रहेगा? 200 रहेगा। वेरी गुड। अब ये बताओ अगर प्रतिशत में बताना है तो इनटू 100 या डिवाइड 100? वेरी गुड। ये बताओ फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसको कभी अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 काट दो और 2 से 50 काटेंगे, बताओ कितना आएगा? 25%। अब बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? चलिए नोट करिए। लिख लिया सबने? चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। if the price of an article increase by 100 to, या एक सेकंड, टू 225, then find increase परसेंट। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग। अब किसी का अगर गलत हुआ तो बहुत पिटोगे तुम लोग, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। जल्दी बताइए। अब आपको इंक्रीज परसेंट बताना है, फटाफट बताओ। चाहे वो डेसिमल में आए चाहे जैसे आए, जल्दी से बताओ एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि डेसिमल भी आप लोग सीखे हो। क्या आएगा? देखो आ भी रहा है, कई सारे लोगों का आ भी रहा है। अगर आप देखो सेम फंडा रखिएगा, आंसर गलत नहीं होगा आपका अगर सेम फंडा रखोगे। तो सर हमारे क्वेश्चन में आपने दिया है कि हमारे पास 200 था और 200 से कितना बढ़ा? 250 हो गया, सॉरी 225। तो ये बताइए कितना ज्यादा है? सब लोग बोलो कितना ज्यादा है? 25। वेरी गुड। लेकिन सर ये किस में ज्यादा हुआ था, 200 में या 225 में? 200 में। तो 200 कहां रहेगा? नीचे। अब बताइए ये फ्रैक्शन आई कि नहीं आई? अब इसको बदलना काहे में है? परसेंट में बताना है। तो कितना कर दें? इनटू 100। 0 से 0 कट गया। अब इसको जब 2 से डिवाइड करोगे 25 को, तो ऐसे देखो 25 का आधा, 25 का, भाई जिस नंबर के नीचे 2 लग गया तो बताओ उसका आधा हो गया कि नहीं हो गया? आधा ही तो हो जाता है। बाई 2 का मतलब ही है हाफ। तो आपसे कोई कहते हैं आपके पास 25 रुपए हैं, बताओ आपके पास कितने हैं? 25। आधे इनको दे दो, कितने दोगी? कितने? 20। हाँ कह रही सर गलत क्वेश्चन पूछ लिया आपने हमसे। इसीलिए पता है शादी के बाद जितने भी हस्बैंड होते हैं ना अपनी बीवियों को ही पैसा गिनने के लिए देते हैं। शाम को देंगे 5,000, सुबह 7,000 धीरे से मांग लेंगे, कहेंगे 7,000 था, 5 कहाँ था, तुम गिन ही नहीं पाई होगी। भाई आपसे हमने क्या कहा? अगर हम ये कह दें आपके पास 30 रुपीज हैं, आप आधे इनको दे दो, 30 हैं आप आधे इनको दो, 15 ना, तो 25 है 25 है आधे इनको दो।
अच्छा 24 हैं, आधे इनको दो 24। हाँ हाँ मार दो। अरे भगवान, मर गए। 12.5, 12.5 ही तो होगा भाई। अगर 24 हैं तो 12 मेरे, 12 तुम्हारे, 20 हैं तो 10 मेरे, 10 तुम्हारे, 24 हैं तो 12 मेरे, 12 आपके। लेकिन अगर 25 हैं तो अठन्नी नहीं आई। हाँ ये देखो लड़का जानता है। 50 पैसे। कितने? 50 पैसे। अभी पैसे वैसे भी बताएंगे। जैसे आपसे पूछेंगे कि 1 रुपीज में कितने पैसे, कितने पैसे, ये सब आपसे पूछा जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर? जल्दी बोलो। हाँ कितने 1000 वाले हैं, जरा हाथ उठाएं। देखा, डर गए। भले ही सही हो लेकिन डर गए। 1000 वाले कितने? अरे सही बता रहे हो भाई। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 ही तो होगा। 1 kg में कितने ग्राम? 1000 ग्राम ना। 1 kg में कितने पौआ? आहा, ये लड़का लेकर समझ गया। पौआ। सर 2 टाइप ऑफ पौआ, एक चुनाव वाला, एक वजन वाला। तो समझिएगा ध्यान से, पौआ का मतलब क्या होता है? हिंदी में पौआ होता है, वैसे होता है 250 ग्राम। क्या होता है? 250 ग्राम। तो आपसे कोई कह दे कि 1 kg में कितने होंगे 250 ग्राम? जल्दी बोलो। 4 ही तो होंगे, 4 ही तो होंगे। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताओ 250 ग्राम में कितने केजी, अब आओ। अरे दैया रे, ये सर कहा पूछ लिए, क्या होगा? आधे तो ये सोच रहे हैं कि सर जब यू किलो भर है ही नहीं तो इसमें किलो कैसे बता देंगे, ये तो सोच रहे हो। ऐसा नहीं है। 250 ग्राम में भी केजी होता है। 1/4 kg। सब समझाएंगे, ठीक है, अभी आगे वाली क्लास में। परेशान नहीं होना है। चलिए आ जाओ इधर देखो। तो देखो यहां पे 2 से जब 25 को डिवाइड ही हो गया, कह रहा नहीं होना है। क्या था यहाँ पे? 200। 0 से 0 कट गए, 2 से इसको 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12.5%। बताओ बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है? अच्छा अच्छा, ये भी है। कह रहे सर आपने कई लोगों की याद दिला दी। चलो बढ़िया है भाई, याद दिला दिया, कम से कम कोई मेरी वजह से तुमको याद तो आया। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, एक और लास्ट, समझना है बहुत अच्छे से। लिखो, a number is increased by 10%। लिखिए, a number is increased by 10%। यानी कह रहा है कि एक नंबर है उसको 10% हमने बढ़ा दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया। एंड देन डिक्रीज्ड, एंड देन डिक्रीज्ड, ये साइन डिक्रीज्ड का है। एंड देन डिक्रीज्ड बाई 10%, डिक्रीज्ड बाई 10%। अब आपको बताना है व्हाट इज द नेट परसेंट चेंज। व्हाट इज द नेट परसेंट चेंज। चलिए जल्दी बताइए। इंक्रीज्ड बाई 10%। चलिए सभी लोग बताइए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सब लोग, क्या होगा यहाँ पे सुंदर सा जवाब। ठीक है, ओजी मैन का आ चुका है 19%।
तो 19% और किसी का आया है। आराम से समझ के करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई एक्सपेक्ट नहीं मानना है, आराम से समझ के करोगे आंसर आ जाएगा। अरे भगवान, ये देखो एलियन वाला वो है एंटीना। आया किसी का? जल्दी बताओ भाई, तुम लोग घूसा खाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हो, जल्दी बताइए क्या आया? कुछ आया? नहीं आया तो घूसा खाया। हाँ भाई साहब, कुछ करोगे? क्या सर अभी तो मूड नहीं है। कितना आया? 100%, वेरी गुड। तो इसमें चेंज क्या हुआ पगले? कुछ चेंज हुआ? वो तो कह रहा है कुछ चेंज बताओ अगर हो, है कुछ चेंज? अरे कुछ चेंज कर दो। हाँ, बड़ा मन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, इसका मतलब आंसर आ ही जाएगा इस बार, है बालकों? आया? तो 10 लिखे बैठे हैं, अब बताओ इस 10 का करें क्या? हाँ देखो, तुमने भी लिखा बैठा है। वाह वाह, ये कुछ भी पा जाते हैं उसको काट पीट के निकाल डालते हैं। अरे ऐसे थोड़े ही है, कुछ भी बना खा लो। सोचो तो क्या करे इसमें। क्या किया? 99 आया? तो यही आंसर है? ये तो नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा, लेकिन तुमने प्रोसेस सही अपनाया होगा तभी ये 99 आया होगा। हाँ हाँ, समझाओ समझाओ समझाओ। अच्छा अच्छा देखिएगा, समझाते हैं, समझो पहले ध्यान से। अब एक बात आपको बताते हैं, हाँ छुपा लो छुपा लो, हाँ, आते ही छुपा लेते हैं पहले, कि हमने जो कारस्तानी की है ये देख न पाए किसी तरीके से। राज को राज रहने दो। चलिए देखिएगा, अब आपको एक बात बताते हैं, देखो अब यहाँ पे एक सिंपल मेथड आपको बताते हैं कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी अपने आप में नर्वस मत होइएगा। ये बताओ मैंने क्या लिख दिया, ऐसे देखो, ये क्या है जल्दी से बताओ, क्या लिखा है? 100%। एक बात याद रखिएगा, लाइफ की हर एक चीज, लाइफ में हर वो चीज कितने परसेंट होगी? 100%। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी आप सेंट्रल एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो वहां पे मैथ्स का और अच्छा लेवल आपको मिलेगा क्वेश्चंस का। वहां पे अगर आपको विदाउट फॉर्मूले, विदाउट ट्रिक क्वेश्चंस बनाना है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। कैसे समझिएगा? कि जीवन की हर सांद्रो, जीवन की हर वो चीज 100% होती है। जैसे हमने कहा, आपके घर में, आपके घर में कितने लोग हैं? 5। आपके घर में कितने लोग हैं? हाँ, अच्छा बराबर हो गए, आपके 3 लोग हैं। तो इनके घर में 3 लोग हैं, 3% से इनके घर में 5% है। ये बताओ राइस, चावल किसके घर में ज्यादा खाया जाएगा? 5 वाले घर में। लेकिन अगर कभी तुम परसेंट में कैलकुलेट करोगे ना तो इनके घर में भी 100% खाया जाएगा और उनके घर में भी 100%। इसीलिए कहते हैं, सुनो ध्यान से, अगर मैंने एक पेन खरीदा है, अगर आपने एक पेन खरीदा है, सुन लो ना बहुत ध्यान से बात, बड़ी अच्छी बात है ये। अगर आपने एक पेन खरीदा है तो भी बताओ आपने 10 रुपए दिए होंगे पेन को खरीदने में, इसका मतलब आपने कितना पैसा दिया? जल्दी बोलो। 100%। मोदी जी ने एक हेलीकॉप्टर खरीदा, उन्होंने पैसा कितना दिया? परसेंट में हर एक चीज बराबर होती है। आपको मैथ कम आती है फिर भी जितनी आती है वो कितने परसेंट है? और मुझे भी बहुत आती है तो कितने परसेंट आती है? तो हैं तो हम आपके बराबर ही। तो जब कभी दिल को, आत्मा को संतुष्टि ना मिले तो समझ लेना आप भी तो 100% हो। ध्यान देना, उसने आपकी बात एक्सेप्ट कर ली तब भी 100%, और नहीं एक्सेप्ट किया तब भी 100%। जीवन की हर एक चीज 100% होती है। तो याद रखिएगा, जब आप कुछ भी सोचे तो बस ये सोच लो कि यार देखो लाइफ में हर एक चीज सर ने बताया था कि 100% होती है।
तो घबराना नहीं है कभी भी आपको। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती तो हम बड़े आराम से बना देते। देखो कैसे कह रहा, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10%। तो हमको ये पता है जो 100 होता है इसमें, बताओ इसका परसेंट निकालना आसान होता है या डिफिकल्ट? आसानी होगा, हमेशा याद रखिएगा। अब बताओ कोई नंबर क्या आपको पता है? क्या नंबर कोई पता है? तो आप बहुत अच्छे से 100 एज्यूम कर सकते थे, 100। अब बताना जरा, अगर 100 को 10% बढ़ाओगे, ध्यान से देखिएगा, अगर 100 को 10% बढ़ाओगे तो यानी सर 100 का, अब आपको एक और अच्छी बात बताते हैं, देखिएगा सब लोग बताइएगा, 100 का 10% जल्दी बताओ क्या होगा? 10%, परसेंट हटेगा तो नीचे कौन आएगा? भाई इसको ऐसे लिखेंगे, 100 का 10%, तो जब ये परसेंट हटेगा तो नीचे कौन आएगा? 100। और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, सभी को पता होगा। तो अब देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 10 बन जा, कितना आया? 10। मतलब आपने कितना बढ़ा दिया? जल्दी बोलो, कितना बढ़ाया? 10 बढ़ा दिया। तो जब 10 बढ़ाया तो ये हुआ कितना? 110 हो गया। फिर कहा अच्छा एक काम करो यार, मेरा मूड नहीं था बढ़ाने का, बस ऐसे ही बढ़ा दिया। अब इसको क्या कर दो? 10% लेस कर दो, डिक्रीज कर दो, लेस कर दो। तो इसमें लेस करोगे या इसमें? घूसा मारेंगे, प्राण निकल जाएंगे 100 वालों। हमने क्या कहा? मैंने इसको बढ़ा दिया और फिर हमने कहा नहीं नहीं यार बढ़ाना नहीं था, गलत हो जाएगा। अब एक काम करो, 10% कम कर दो। तो किसमें 10% कम करेंगे? 110 में। किसमें? 110 में। तो 110 का 10% कितना होगा? जल्दी बताओ। 10%, 0 से 0 कट गए, 11 बन जा, 11। चलो इससे 11 माइनस करो, बताओ क्या होगा? -11 करो, कितना होगा? 99। कितना होगा? 99। पक्का ना? अब देखिएगा, कह रहा है कि डिक्रीज 10% जब हुआ तो व्हाट इज द नेट चेंज? कितना आया परसेंट में नेट चेंज? तो बताओ पहले आपके पास नंबर कितना था? जल्दी बोलो। और अब कितना है? कितना चेंज आया? 1% का। कितना चेंज आया? भाई 1% चेंज हो गया ना, मतलब 1% लेस हो गया। तो 1% इज करेक्ट आंसर, नोट कर लो। ठीक है, अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? भाई देखो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपने 100 एज्यूम कर लिया। 100 एज्यूम करते ही बताओ 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। आपने 10 बढ़ा दिया, फिर हमने आपको धीरे से लगाया, हमने कहा बढ़ाना नहीं था, कम करो। तो इसमें थोड़ी कम करेंगे, किसमें कम करेंगे? इसमें कम करेंगे। तो फिर जब इसमें कम किया तो कितना आया हमारे पास? 110 में जब 10% कम किया तो 11 कम कर देंगे, 11 कम किया तो कितना आया? 99। था कितना हमारे पास? बचा क्या? 99। आपके पास 100 रुपए थे, 99 बचे, कितना कम हो गया? 1। यही आंसर है, ठीक है ना? तो अब बताओ सबको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब लोग बताइए, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। अब तो क्लियर है ना सभी को? कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? जितना पढ़ा पूरा समझ में आ गया है? फिर हाथ जोड़ रहे हैं, रिवीजन करते रहना। रिवीजन नहीं करोगे सब साफ हो जाएगा। अब धीरे धीरे एलसीएम एचसीएफ साफ होने लगा होगा, लग रहा है ऐसा? तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे गाड़ी और तुम लोग पीछे से उसको बढ़िया से साफ करते आना, है ना? तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वालों रिवाइज करते रहना, क्वेश्चंस बनाते रहना, ताकि जब मैथ्स के लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हों और आपसे कुछ भी पूछ लें तो आप तुरंत जवाब दे दो, ठीक है ना? तो कुल मिला के अच्छा अपने लिए 2-4 घंटे तो निकाल सकते हो ना? अगर तुम अपने लिए 2-3 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो तो कल रस्सी लेके आना, इसमें टांग देंगे तुमको हम, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।